तो एजेंट को पैसे दे के जाते हो, पता नहीं किधर किधर से आप करके कर्जा लेके या किसी से उधार लेके तब जाके आप जो है विदेश में जाते हो, ठीक है। और उसके बाद वहाँ जाने के बाद आप फंस जाते हो। उसकी क्या वजह होती है, क्यों आदमी वहाँ पे जाके फंसता है, किसकी गलती होती है, एजेंट आपके साथ में किस तरह का फ्रॉड करता है, ठीक है, कौन किसकी सबसे ज़्यादा गलती होती है, ठीक है। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में और वीडियो लास्ट तक देखें, तभी आपको जो है सब कुछ समझ में आने वाला है और तभी आपको जो है पता लगेगा ऐसा क्यों होता है, फ्रॉड कैसे होता है आपके साथ में, क्यों आप वहाँ पे जाके फंसते हो, क्या गलती आपकी होती है और क्या गलती आपके साथ में जो है एजेंट की होती है, क्या वो गलत आपके साथ में करता है, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ी बात है दोस्तों, आप जाते हो, लाखों रुपए आप खर्च करके जाते हो, कोई तो कर्जे पे पैसे लेके जाता है, कोई उधार लेके जाता है, कोई किसी के पास अपने अपने से लगा के जाता है या फिर कुछ बेच के जाता है, कुछ प्रॉपर्टी बेच के जाता है, तब जाके आदमी विदेश में जाता है, ठीक है। और वहाँ पे जाके वो फंस जाए, उसके साथ में कुछ ऐसा हो जाए कि सिस्टम ही पूरा ख़राब हो जाए, तो सोचो दोस्तों, दिल से बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। क्योंकि मैंने भी जो है खुद एक्सपीरियंस किया है, मेरे को भी कुछ बंदे ऐसे मिले हैं। मैं सऊदी अरब में था तो वहाँ पे भी मेरे को कुछ बंदे ऐसे मिले हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में थे और वहाँ पे जाके वो बेचारे फंस गए। फिर उनके साथ में क्या हुआ है और क्यों वो फंसे हैं, आज हम इसी विषय में बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक देख के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। तो गाइज़ चलिए बात करते हैं, इसमें गलती सबसे ज़्यादा किसकी होती है। तो मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी गलती, सबसे ज़्यादा गलती आप लोगों की होती है, ठीक है। और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है एजेंट। उसमें आपकी गलती क्या होती है, गलती आपकी सबसे बड़ी तो ये होती है कि आप जो है बात नहीं करते हो। आपने एक बार सोच लिया कि मेरे को विदेश जाना है, ठीक है, तो आपके अंदर इतनी एक्साइटमेंट हो जाएगी कि आपको कुछ भी नहीं नज़र आएगा सिवाय जहाज़ के। आपको सिर्फ जहाज़ नज़र आएगा, रात को आप सोओगे तब भी आपको जहाज़ दिखेगा, बस आपको ऐसी जल्दबाजी रहेगी। होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब मैं फर्स्ट टाइम गया था। बहुत बड़ा डिसीजन है। आदमी वहाँ पे चला तो जाता है, आराम से चला जाता है। थोड़ा सा क्या होता है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन लेट हो जाता है, लेकिन आदमी चला जाता है। उसके बाद का जो उसकी लाइफ होती है, उसका जो करियर होता है, उसका जो फ्यूचर होता है, वहाँ पे जाके वो क्या होना है क्या नहीं, तो आपको बहुत सोच समझ के कदम उठाना है, ठीक है। आपको सबसे बड़ी आपकी गलती यही होती है कि आप बात नहीं करते हो। जिसके थ्रू आप जा रहे हो, आप एजेंट के थ्रू जा रहे हो, तो आप उससे बात नहीं करते हो। तो सबसे बड़ी गलती मैं कहूँगा कि आपकी है। दोस्तों, आप अगर जा रहे हो, आप लाखों रुपए एजेंट को दे रहे हो, तो आपका पूरा अधिकार है उससे अच्छी तरीके से बात करने का, पूरी आपसे डिटेल में बात करने का, ठीक है। तभी जाके आप वहाँ पे जाके सही रह सकते हो, तभी जाके आपको वहाँ पे सही जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो एजेंट आपके साथ में क्या करता है, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। आप उससे खुल के बात नहीं करते हो, सही से बात नहीं करते हो, इसी चीज़ का एजेंट फ़ायदा उठाता है, ठीक है। तो ये आप वहाँ पे जाके फंसते क्यों हो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, किसी भी कंट्री की बात ले लो, गल्फ़ कंट्री की, दुबई, सऊदी, कुवैत, कतर, ओमान, कहीं की भी आप बात ले लो। अगर वहाँ पे लाइक आप जो है किसी ड्राइवर की जॉब में जा रहे हो, आपके साथ में फ्रॉड किस तरह का होता है, कैसे होता है। वहाँ पे जो लोकल अरबी होते हैं, जो ओनर होते हैं वहाँ पे लोकल अरबी, उनको अगर किसी वर्कर की ज़रूरत है, किसी बंदे की ज़रूरत है काम के लिए, तो वो एजेंट को बोल देते हैं कि मेरे को भाई इस काम के लिए आदमी चाहिए, ठीक है। तो एजेंट फिर आपको वीज़ा देता है। एजेंट से आप वीज़ा खरीदते हो, एजेंट उससे वीज़ा लेता है। वो एजेंट से पैसे नहीं लेता है, वो फ्री में वीज़ा देता है, ठीक है। वो लोग पैसे नहीं लेते हैं वीज़ा के। वीज़ा निकालते हैं और वीज़ा निकालने के बाद वो फ्री में ही आगे आदमी को दे देते हैं कि भाई मेरे को ये वीज़ा ले और मेरे को आदमी बुला के दे दे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अगर उनको आदमी की ज़रूरत है, लाइक खेत में काम कराना है, खेतों को वहाँ पे मजरा बोलते हैं, मजरे में काम कराना है, या घर में साफ़ सफाई का काम कराना है, या फिर कुछ भी लाइक भेड़ बकरियाँ चरानी है, क्योंकि वो लोग भेड़ बकरियाँ भी बहुत ज़्यादा पालते हैं, तो भेड़ बकरियाँ चरानी है तो उसके लिए आदमी चाहिए होता है। तो वो लोग बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं करते हैं। उनको जिस काम के लिए आदमी चाहिए होता है, वो वही काम एजेंट को बोलते हैं कि मेरे को इस काम के लिए आदमी चाहिए और मेरे को अच्छा आदमी चाहिए। अपनी जुबान में वो बोलते हैं कि मेरे को मियाँ मियाँ नफ़र चाहिए, मियाँ मियाँ अच्छे वाला आदमी चाहिए, ठीक है। तो वो एजेंट को साफ साफ सही सही बात बताते हैं, ठीक है। अब इसमें एजेंट क्या करता है, आप एजेंट के पास जाते हो कि मेरे को वीज़ा चाहिए, सऊदी अरब जाना है या दुबई जाना है, ठीक है। तो आप उसको बोलोगे कि मेरे को ड्राइवर का वीज़ा चाहिए, तो जो एजेंट होता है वो तो
उसको तो आदमी ऐसा मिलता ही नहीं है। अगर वो किसी आदमी को बोलेगा कि भाई मेरे पास जो है मजरे का वीज़ा पड़ा है, या मेरे को भेड़ बकरी चराने का वीज़ा पड़ा है, या मेरे को खजूर तोड़ने का वीज़ा पड़ा है, या मेरे को घर में काम कराने का वीज़ा पड़ा है, तो कोई भी आदमी नहीं जाना चाहेगा इस तरह के काम में, ठीक है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है एजेंट। वो क्या करता है, वो ये सब काम ना बता के वो उसको बता देता है कि ये ड्राइवर का वीज़ा है, या किसी अच्छे काम का उसको वीज़ा बता देता है, ठीक है। उसको बता दिया उसने कि ये ड्राइवर का वीज़ा है और आपको वहाँ पे जाके ड्राइव ही करनी है गाड़ी, और स्कूल में से बच्चों को लाना है और ले जाना है और छोड़ना है, ठीक है। इस तरह का वो आपको बता के और आपको वीज़ा लगा देता है। वीज़ा लगाने के बाद आप वहाँ पे चले जाते हो। वहाँ पे जाके आप वो जिसके पास आप जा रहे हो, जो लोकल होता है, जो अरबी होता है, आपका मालिक जो होता है, वो आपको बोलता है चलो भाई काम पे लग जाओ। अब आप वो बोलेगा जिस काम के लिए आदमी उसको चाहिए वो तो उसी काम में आपको लगाएगा ना। अब आप बोलोगे कि मैं तो इस काम में आया ही नहीं हूँ, मैं तो ड्राइवर हूँ, मैं तो गाड़ी चलाने के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो वो आपकी नहीं चलेगी फिर, क्योंकि उसको जो है मजरे में काम कराने के लिए आदमी चाहिए, या भेड़ बकरी चराने के लिए आदमी चाहिए, तो वो तो वही काम कराएगा जिस काम के लिए उसने आदमी बुलाया है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप फंस गए, और आपको वो काम करना नहीं है, और जो अरबी है उसको उसी काम के लिए आदमी चाहिए, तो वो आपको नहीं जाने देगा। वो बोलेगा मेरे को तो यही आदमी चाहिए और इसी तरह का जो है मेरे को काम कराना है, ठीक है, तुमको करना है करो। बहुत से अरबी तो ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं कि ठीक है भाई तुमको काम नहीं करना है, वापस चले जाओ। और बहुत से ऐसे होते हैं कि जो आने ही नहीं देते हैं, वो बोलते हैं भाई काम करना पड़ेगा, नहीं काम करना है तो मेरा जितना पैसा लगा है मेरे को उतना पैसा दे दो। अभी देखो आपने जो है लाखों रुपए इसको दे दिए एजेंट को, अभी वहाँ से अगर आप वापस आओगे तो वो भी आपको बोलेगा कि मैंने जो है वीज़ा में 50,000 रुपये या 70,000 रुपये मैंने वीज़ा में लगाया है निकालने में, क्योंकि उनके पैसे लगते हैं 50 से 60,000 रुपये एक वीज़ा के लगते हैं। अगर वो एक वीज़ा इशू करा रहे हैं, एक वीज़ा निकलवा रहे हैं, तो 50 से 60,000 रुपये खर्चा उनका आता है इंडियन मनी में अगर हम कन्वर्ट करें तो, ठीक है। तो वो बोलेगा कि मैंने इतना खर्चा किया है, मेरे को इतना पैसा देते तुम जा सकते हो। तो फिर आदमी की मजबूरी बन गई, अभी 1 लाख रुपए इधर दिए और फिर जो है 50-60,000 रुपये उधर देने हैं, तब जाके हम वापस आएंगे, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ अगर आपको जाना है तो अच्छे से जाए, सोच समझ के जाए, अच्छे से बात करके जाए, पूरी डिटेल में उससे जो है एक एग्रीमेंट साइन करा के जाए। ये लोग अगर इससे बचने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप जा रहे हो तो एजेंट के थ्रू अगर आप जा रहे हो तो एजेंट को आपको ये बोलना है कि भाई मेरे को जो है ओरिजिनल एग्रीमेंट चाहिए। वहाँ से जब वो लोग वीज़ा निकलवाते हैं तो वो उनको एक एग्रीमेंट फिल करना होता है, वो ओरिजिनल एग्रीमेंट होता है, और वो ओरिजिनल एग्रीमेंट ये वो अरबी जो है वो वीज़े के साथ में एजेंट को देता है, ठीक है। लेकिन एजेंट क्या करता है, वो ओरिजिनल एग्रीमेंट अपने पास रख के वो आपको नहीं दिखाता है, वो अपने पास रख कर आपको लोकल एग्रीमेंट वो अपने हाथ से जो है टाइपिंग करा के आपसे साइन करा लेता है, और वही एग्रीमेंट आपको दिखाता है, वही एग्रीमेंट करता है। तो आपको उसको बोलना है कि मेरे को ये लोकल एग्रीमेंट नहीं चाहिए, मेरे को ओरिजिनल एग्रीमेंट चाहिए, ठीक है। वो ओरिजिनल आपके पास एग्रीमेंट अगर होगा तो उसमें पूरा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है किस काम का वीज़ा है, किस काम के लिए आदमी अरबी को चाहिए, ठीक है। उसमें पूरा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा, पूरी डिटेल में उसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है।